आज हम जिस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं वह केवल एक ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति किसी भी दुष्ट शक्ति से अधिक बलवान होती है। यह कथा एक ऐसे भयानक राक्षस की है जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, लेकिन अंततः एक छोटे से बालक की भक्ति ने उसे भगवान शिव के रौद्र रूप का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की। सतयुग की बात है, जब राक्षसों के सम्राट रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जो अपनी असीम शक्ति और भोजनप्रियता के लिए जाना जाता था, भगवान राम के हाथों मारा गया था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कर्कटी बहुत दुखी और क्रोधित थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अपने पति की मृत्यु का बदला लेना। जल्द ही कर्कटी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने भीम रखा। भीम बचपन से ही अपनी माँ से अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछता रहता था। हर बार कर्कटी उसे रावण और उसके पिता कुंभकर्ण की वीर गाथाएं सुनाती थी और साथ ही यह भी बताती थी कि कैसे भगवान राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ने उसके पिता को मार डाला। इन कहानियों ने भीम के मन में भगवान विष्णु और उनके भक्तों के प्रति एक गहरी घृणा और प्रतिशोध की भावना भर दी। वह बड़ा होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लेकर जीने लगा। अपनी मां के कहने पर भीम ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसका तेज तीनों लोकों में फैल गया। देवता और ऋषि मुनि भी उसकी तपस्या से डरने लगे। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। भीम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक ही वरदान मांगा, मुझे ऐसा शक्तिशाली बना दीजिए कि मैं किसी भी देवता या प्राणी से पराजित न हो सकूं। मुझे ऐसा बल मिले कि मैं युद्ध में तीनों लोकों को जीत लूं। भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वह वरदान दे दिया। उन्होंने उसे एक अद्भुत ढाल और तलवार भी दी और कहा कि यह उसे तब तक अजेय बनाएगी जब तक वह धर्म का पालन करता रहेगा। वरदान पाकर भीम का अहंकार शांतवें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत अपने राज्य में लौट आया और उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं को उनके स्वर्ग से, मनुष्यों को उनके राज्यों से और नागों को उनके पाताल लोक से खदेड़ दिया। इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और सभी देवता भागकर हिमालय की गुफाओं में छिप गए। भीम का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उसका सबसे बड़ा क्रोध भगवान विष्णु के भक्तों पर था। वह जहां भी किसी भक्त को पूजा करते देखता तो उसे मार डालता या उसका अपमान करता। उस समय की बात है जब कामरूप देश के एक राजा थे जिनका नाम कामरूपेश्वर था। वे भगवान शिव के एक परम और सच्चे भक्त थे। वे दिन रात शिव की पूजा में लीन रहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को भी शिव भक्ति का मार्ग दिखाया था। एक दिन जब भीम को कामरूपेश्वर की भक्ति के बारे में पता चला तो वह आग बुला हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ कामरूप देश पर आक्रमण कर दिया। भीम ने राजा को बंदी बना लिया और उसे अपनी कारागार में डाल दिया। भीम ने राजा से कहा, तुम्हारे भगवान शिव, जिन्होंने मेरे पिता को मारने वालों का साथ दिया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे सामने झुक जाओ और मेरे नाम का जाप करो। लेकिन राजा कामरूपेश्वर ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। कारागार में भी वे पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन रहे। उन्होंने अपने हाथ से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा में लीन हो गए। भीम ने जब यह देखा तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी विशाल तलवार निकाली और राजा पर वार करने की कोशिश की ताकि वह शिवलिंग को तोड़ सके। जैसे ही भीम ने तलवार उठाई, एक चमत्कार हुआ। शिव राजा की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए थे कि वे राजा के सामने उसी शिवलिंग में प्रकट हो गए। भगवान शिव के प्रकट होते ही भीम की तलवार अचानक टूट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। भीम यह देखकर हैरान रह गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। अब भीम का अहंकार युद्ध में बदल गया। उसने भगवान शिव पर सीधे आक्रमण कर दिया। एक तरफ एक अहंकारी और क्रूर राक्षस था और दूसरी तरफ एक शांत और दयालु देव। देवताओं और ऋषियों को यह सब देखकर बहुत चिंता हुई। वे सभी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे इस भयानक राक्षस का वध कर दे। भगवान शिव ने अपने भक्तों की प्रार्थना सुनी। भीम की हिंसा और अहंकार देखकर उनका शांत रूप अचानक रौद्र रूप में बदल गया। उनके शरीर से एक प्रचंड ज्योति निकलने लगी जिसने पूरे वातावरण को दैवीय शक्ति से भर दिया। वह ज्योति कोई साधारण ज्योति नहीं थी, बल्कि वह रुद्र के रूप में भगवान शिव का ही एक प्रचंड स्वरूप था।
भीम ने अपनी सारी शक्ति के साथ शिव पर आक्रमण किया। उसने अपने पास मौजूद सभी शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन वे सभी शिव की प्रचंड शक्ति के सामने व्यर्थ थे। भगवान शिव ने एक ही पल में भीम को अपने त्रिशूल से मार डाला। भीम का अंत होते ही तीनों लोकों में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। देवता और ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की जय जयकार की। सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे उसी स्थान पर रहें और अपने भक्तों को अपने दर्शन दें। देवताओं और भक्तों की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ने उसी स्थान पर अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में निवास करने का निर्णय लिया। चूंकि इस ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य भीम नामक राक्षस के संहार के बाद हुआ था, इसलिए इसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत सहायता के लिए प्रकट होते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हमें यह याद दिलाता है कि भले ही दुनिया में कितनी भी बुराई क्यों न हो, सच्ची भक्ति और भगवान पर विश्वास हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और प्रतिशोध केवल विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि भक्ति, क्षमा और करुणा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।